हर्षवर्धन सर, ये कोई नई बात नहीं है राजनीति में कि पार्टी बिखर गई या कुछ एक गुट जो है वो बागी होकर दूसरी तरफ चला गया या अलग उसने अपना एक बना लिया। अगर आप अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर पाए तो फेलियर किसका है? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग पार्टी कह रहे हैं, मैं पार्टी इसको मानता ही नहीं हूं। आप सोचिए जरा, जिस तरह से मतलब देश के किसी हिस्से में और ऐसा हो रहा है क्या? किसको मानते हैं और जी, आप किसको पार्टी मानते हैं? बौद्धिक बेईमानी करने वाले जो लोग हैं वो ये कहें तो समझ में आता है। देखिए, ये स्पष्ट हो चुका है। अगर कहीं पर यह स्थिति है कि सरकार बदलने के बाद पार्क में नंबर लगाकर पैसे वापस किए जा रहे हो, ऑटो में अनाउंसमेंट कराकर पैसे वापस किए जा रहे हैं, तो ये पार्टी चल रही थी, सरकार चल रही थी। लोकतंत्र का तमाशा बनाया गया था, लोकतंत्र का मजाक बनाया गया था। और कभी भी जब कोई अपराधी गिरोह इस तरह से काम करता है, सत्ता का संरक्षण समाप्त होता है, तो वो ऐसे ही टूटता बिखरता है। ममता बनर्जी जो उस दिन जो उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया था कुछ देर का, उसी दिन समझ में आ गया था। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे कम्युनिस्टों का पूरा कैडर तृणमूल में चला आया था, उसे वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ न हो जाए। अच्छा है कि अभी बीजेपी इस पर सतर्क है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी चुनौती बंगाल में नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को इस पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी, विवेक सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आपने पूछा पार्टी नहीं मानता हूं, आप आरएसएस को पार्टी मानते हैं क्या? पार्टी कौन है? नहीं, आरएसएस पार्टी नहीं है भाई, आरएसएस तो सामाजिक संगठन है। क्या आरएसएस क्या है? क्या है? सामाजिक संगठन है आरएसएस, बता दीजिए। आप तो सामाजिक संगठन का काम क्या होता है? राजनीतिक हस्तक्षेप करना, देश की राजनीतिक हस्तक्षेप करना। नहीं, वो कतई नहीं करते, लड़िए ना, वो समाज का काम कर रहे हैं, वो हिंदू एकता का काम करते हैं। आपके जो चंदे आते हैं, आरएसएस को जो चंदे मिलते हैं, उन चंदों के ऊपर कभी ईडी सीबीआई हुई है? कभी उनको आप चंदा देते हैं क्या? उनके बारे में कहीं स्वयं प्रकाश जी, आप चंदा देते हैं? बहुत किसी ने कहा कि अरे मेरे परिचित चंदा लिया गया, भाई देते हैं भाई, कोई तोलाबाजी भाई देते हैं, करनी पड़ी, कोई बेईमानी अपराध करना पड़ा, मेरे बहुत भाई देते हैं। तुलना कर रहे हैं उनके चंदों पर कभी ईडी सीबीआई हुई है? तुलना कर रहे हैं क्या? कभी कहाँ बंगाल में अपराध करने वाली पार्टी, अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी, उसकी तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रहे हैं? जनता के सामने क्यों नहीं आता है? उसकी तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रहे हैं। एक सामाजिक स्वयं प्रकाश जी, आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ। देखिए, हर तृणमूल कांग्रेस के नेता की मानसिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं, क्योंकि उनको झटका लगा है, तगड़ी चोट लगी। वो कल्याण बनर्जी सर पे दिखा रहे थे, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि बड़ी अंदर गहरी चोट लगी, वही स्थिति दिख रही है। बात करो अभी आरएसएस की। जब मैंने सवाल किया आरएसएस का, फंस गए। लेखा और जोखा, उनका आय और व्यय का हिसाब जनता के सामने। मैं कहता हूं, स्वयं पुरोहित जी सुनिए ना, स्वयं पुरोहित जी, आप ही के पार्टी के एक नेता विधायक कुणाल घोष का बयान मैं आपको सुनाता हूं, शायद आपने भी सुना होगा। और आप एक सेकंड स्वयं पुरोहित जी, आप ही के पार्टी के विधायक हैं। संभव है पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन मैं इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराता। मैं इसके लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदार मानता हूं जो हमें छोड़कर दूसरी साइड जा रहा है। यह कुणाल घोष का बयान। नहीं, वो ठीक है। नहीं, कुणाल घोष देखिए हमारे दल के वो कह रहे हैं मैं इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं मानता। तो सवाल यह है ना कि आपने अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को रखा या ऐसे लोगों को पाला जो कि एक हार के बाद इतने विचलित हो गए कि वो पाला बदल लिए। चैनल का प्रत्युष जी, आपके चैनल में कम से कम 100-150 लोग, 500 लोग, हजारों लोग काम करते होंगे, मुझे नंबर नहीं पता है, मगर उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो आपके चैनल्स की इंफॉर्मेशन दूसरे चैनल को देते हैं। ऐसे लोग हैं ना जो सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत लोग प्रत्युष खरे की तरह 5 बजे का शो करना चाहते हैं, ताल ठोक के, है ना लाइन में। प्रत्युष खरे का पीछे हमारे ऐसा नहीं होता कि कोई यहाँ का इंफॉर्मेशन वहां दे दे। अरे जो काम कर रहा है वो इस चैनल के लिए काम कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? टीएमसी की तुलना आप हमारे चैनल से क्या कर रहे हैं? जनता पार्टी चल रही है, आप स्वयं पुरोहित जी, मतलब गज में तुलना कर रहे हैं आप। नहीं, तुलना सही कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात। आप भाई, अरे कौन सा राजनीति में जाके चुनाव लड़ते हैं 5 साल के लिए कि चुनाव लड़ेंगे उसके बाद पार्टी बदल लेंगे? 4 बच्चे, 4 उंगली 5 उंगली बराबर नहीं है अपने हाथ के अंदर में। तो सब लोग जो पार्टी में रहेंगे सब क्या बराबर? भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई नहीं है क्या? मुझे बता दीजिए। समीक भट्टाचार्य, तो मैं यही सवाल कर रहा हूं, कि आप जो कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी करवा रही है, पैसे भी बीजेपी लौटा रही है, कटमनी वाले, पीठ भी बीजेपी रही है, विधायकों को भी। अच्छा, आपके विधायक बच्चे हैं क्या? लॉलीपॉप दिखा के आले बाबू आले बाबू आले बाबू और टॉपी दिखा के ले जा रहे हैं साथ में? ऐसा तो नहीं ना होता है? अरे सुन लीजिए, ईडी का केस बताया ना अभी,
अरे ईडी पे मत जाइए, देखिए ना आपके कितने विधायक निकल लिए। सीआईडी भेज देंगे, अभी आप आदमी का पेन मैं टाइट आ हो सकता जाएगा। अभी सजाद के, मेरी बात सुनिए, सरकार है ना, सरकार में रहते तो अलग सजाद जी